हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। परंतु जो पिछली शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उनसे रिलेटेड जो आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राज्यसभा में अब हाल में कौन उपसभापति है? राज्यसभा में अब हाल में हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 27 नवंबर की शिफ्ट थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है? राज्यसभा का अनुच्छेद दोस्तों 80 है और संसद का अनुच्छेद 79 है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में अब हाल में कौन सभापति है? पहली बात तो यह क्लियर कर देता हूं दोस्तों मैं आपको कि राज्यसभा में जो सभापति होता है वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। अब हाल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या होता है? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 52 होता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का अनुच्छेद क्या होता है? 74 होता है। आप कैसे याद करोगे? आप राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद रखना कि 52 होता है, उसमें प्लस 11 कर देंगे तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद आ जाएगा। 63 में प्लस 11 कर देंगे तो 74 हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री का अनुच्छेद आ जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है? 80, संसद का 79 और लोकसभा का 81। और तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में अब हाल में कौन सभापति है? राज्यसभा में अब हाल में वेंकैया नायडू सभापति है, क्योंकि राज्यसभा में सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 63 और राष्ट्रपति का 52 और जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका 74 अनुच्छेद है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो कि सभी जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपसे यह पूछा जा सकता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 52। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। आप कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि महाभियोग क्या होता है। महाभियोग की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो लोकसभा है, उसके 2/3 हिस्से यानी कि 545 जो सदस्य होते हैं हमारी लोकसभा में, उसके 2/3 हिस्से के जो हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं वे कह दे कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और जैसे राज्यसभा के भी जो सदस्य होते हैं 250, उसके भी 2/3 सदस्य कह दे कि राष्ट्रपति के नाम संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति को पद त्यागना होगा, क्योंकि वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी कि
जैसे प्रधानमंत्री परामर्श दे उसको उसी प्रकार काम करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया 61वें अनुच्छेद से लग सकती है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति 123वें अनुच्छेद से अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर महाभियोग की प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ऊंचाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपसे यह पूछा जा सकता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपसे यह क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। जैसे महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और जैसे विश्व एड्स दिवस का तो आपको पता है 1 दिसंबर को। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिसंबर में पूछा गया था, या तो 1 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को, या 3 दिसंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला हिंदू और अंतिम हिंदू बताओ जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। बीरबल राइट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया था? दीन इलाही धर्म अकबर ने 1982 में चलाया था। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि वह राजा बताओ जिसने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर उसका राइट आंसर होगा। कि पूछ ले कि जो मुस्लिम संस्थापक थे इनमें से किसने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। तो मैंने इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि अकबर ने कब दीन इलाही धर्म चलाया था? 1982 में चलाया था। पहला हिंदू और अंतिम हिंदू बताओ जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। बीरबल था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं जरूर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, 2 या 3 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जैसा कि आप जानते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वर का सिंबल बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिल्वर का सिंबल Ag होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि सोने का सिंबल बताओ Au, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल बताओ H, आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम का सिंबल बताओ Al, जैसे आपसे पूछा जाए लिथियम का सिंबल बताओ Li, जैसे आपसे पूछा जाए कि वह धातु बताओ जो चक्कू से काटी जा सकती है, सोडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वह धातु बताओ जो चक्कू से काटी जा सकती है, सोडियम। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह धातु बताओ जो केरोसिन तेल में रखी जाती है, सोडियम। और सबसे हल्की गैस क्या होती है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीलियम। आपसे यह भी पूछा जा सकता है
नोबल गैसेज क्या होती है? नोबल गैसेज वह होती हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, यानी कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बार या इलेक्ट्रॉन में जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, हेक्सोन। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे इस प्रकार के जो एलिमेंट है वे हैलोजन फैमिली में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे भारी गैस बताओ। सबसे भारी गैस रेडॉन होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाए वह एलिमेंट बताओ, वह धातु बताओ जो धातुओं की साइड है। हाइड्रोजन ऐसी है धातु है जो धातुओं की साइड है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है पीरियोडिक टेबल किस धातु से या अधातु से स्टार्ट होती है? हाइड्रोजन अधातु से स्टार्ट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय जीव नहीं है। स्पायरोगाइरिया एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव है वह है जैसे अमीबा वगैरह, ये एक कोशिकीय जीव है। और जैसे स्पायरोगाइरिया एक कोशिकीय जीव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यह पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संसद संविधान के किस भाग में आती है? संसद भाग 5 में आती है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, परंतु 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई। ये अनुसूचियां इस प्रकार जोड़ी गई हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 5 कैसे, कितने नंबर से कितने नंबर तक है? 52 से 122 तक भाग 5 है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आते हैं? नीति निर्देशक तत्व भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, तो यह वीडियो 1 या 2 बार जरूर देखना एग्जाम देने से पहले। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी रिपीट हो सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब स्पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है वायु दाब? स्पायरोमीटर से। यह क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम उत्सव वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये बन सकता है कि अमेरिका की राजधानी बताओ। वॉशिंगटन डीसी। आपसे यह पूछा जा सकता है WHO का, ना WHO का नहीं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, और IMF का हेडक्वार्टर, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसून किस भाषा से लिया गया? मानसून अरबी भाषा से लिया गया है। लूर डांस किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। लूर डांस ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। हरियाणा मिले तो हरियाणा, राजस्थान मिले तो राजस्थान।
पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि बिहू नृत्य कहाँ का है। बिहू नृत्य असम का नृत्य है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि यक्षगान नृत्य कहाँ का है। यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है भंगड़ा गिद्धा नृत्य कहाँ का है। पंजाब का है। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि धमाल नृत्य कहाँ का है। धमाल नृत्य हरियाणा का है। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। असम का नृत्य क्या है, बिहू। कर्नाटक का नृत्य क्या है, यक्षगान। हरियाणा का नृत्य क्या है, धमाल। पंजाब का नृत्य क्या है, गिद्धा भंगड़ा। ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये कोई बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर युवा दिवस मनाया जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी को जो युवा दिवस मनाया जाता है वो किसके नाम पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है किन के नाम पर, स्वामी विवेकानंद के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यह क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड यह बन सकता है कि आर्टिकल 19 किस भाग के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। किस देश से लिए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 हैं। 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमको कितने प्रकार के दिए गए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मैंने आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बता दिए हैं ऑलरेडी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, 3 भाग में है। अनुच्छेद 19 किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार किस नंबर से किस नंबर तक है, 12 से 35 नंबर तक मौलिक अधिकार है। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। 18 में क्या दिया गया है, आगे से इंडिया में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 18 में किस चीज का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंडिया में जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 21वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, खानवा का युद्ध बाबर ने कब लड़ा था, 1527 में। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, पानीपत की पहली लड़ाई जो 1 अप्रैल 1526 को हुई थी, उसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। किन किन के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पहला युद्ध पानीपत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हार्निबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हार्निबिल महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्निबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। दूसरा यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागालैंड की राज्य भाषा क्या है।
नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल इंडिया का पेपर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सेनापति का नाम बताओ। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। आपसे यह पूछा जा सकता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोनिया में हुई थी 323 में। 323 में सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोनिया जगह पर। और इसने युद्ध भारत में कब किया। 326 में। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। 326 में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई। 323 में। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई। बेबीलोनिया में। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है सिकंदर ने इंडिया में किस से युद्ध किया। पोरस नाम के राजा से युद्ध किया था, जिसकी बहुत छोटी सेना थी, फिर भी उसने अपना साहस और दम के बल पर सिकंदर से युद्ध किया, परंतु वह हार गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में किया। सेकंड क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई। बेबीलोनिया में। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई। 323 में। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर यूनान का शासक था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किताब से प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शेयर जरूर करना दोस्तों। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो हमें जरूर बताना कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं थी। कमेंट करना, डिसलाइक करना। मुझे पता है मैंने वीडियो कैसी बनाई है, तो मुझे जितनी मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आर के रोलिंग की किताब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर के रोलिंग की किताब किसने लिखी थी। आर के रोलिंग की किताब हैरी पॉटर ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है मेघदूत किसने लिखी थी। मेघदूत किसने लिखी थी। कालिदास ने लिखी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है सीयू की किताब किसने लिखी थी। सीयू की किताब हेनसांग ने लिखी थी। चीन का यात्री था हेनसांग, उसने सीयू की किताब लिखी थी। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हेनसांग जो व्यक्ति था चीन का, वो किसके शासनकाल में आया था। वह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है हर्षवर्धन का शासनकाल किस वर्ष तक था। 606 से 647 वर्ष तक हर्षवर्धन का शासनकाल था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कुमार संभव पुस्तक किसने लिखी थी। कुमार संभव पुस्तक लिखी थी कालिदास ने यह पुस्तक लिखी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है द पॉलिटिक्स किसने लिखी थी। द पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है अग्नि कावनी मित्रम किसने लिखी थी। कालिदास ने लिखी थी। तो जो किताब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसको यूट्यूब पर डालते हैं और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ऐसे ही डालते रहेंगे। हम डेली आपको करंट अफेयर की क्लास डालेंगे अब डेली, और जीके की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी।
रोज 3 या 4 क्लास अवश्य होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आप बिना पैसे दिए आगे निकल सको। अगर आप हमारी डेली क्लास देखोगे तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच दोस्तों।